हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एक बार पुनः आपको द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे जो फिजिक्स की जो सीरीज चल रही थी, इसके जो तीसरी वीडियो पे। तो दोस्तों, इसमें हमने आपसे बात किया था कि आगे जो यूनिट एंड डायमेंशन का एक ऐसा सेगमेंट है जिससे बीपीएससी या बीपीएससी के अंतर्गत जो भी परीक्षा होने वाले हैं उनसे एक प्रश्न की आपकी बिल्कुल श्योरिटी हो जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न जो बोलते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसमें जो भी बताया जाएगा उनको प्रैक्टिस करिएगा और अपने एक क्वेश्चन को कमांड करिएगा। समझ गए दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, बगैर समय को बर्बाद किए हम सीधे आते हैं टॉपिक पे। आइए, तो पहला लिख लीजिए, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। लिख लीजिए, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ में क्या होगा, पहला देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो हम लोग जो कॉमनली जो यूज करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 पे -10 मीटर। ध्यान रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 पे -10 मीटर। अगला देख लीजिए, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर हम लोग क्या करते हैं, 10 पे -9 मीटर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर माइनस कम होते जाए तो समझिए कि ये बड़ा है। तो इससे 1 नैनोमीटर इज ग्रेटर देन 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये बड़ा यूनिट है इससे। तो ध्यान रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम 10 पे -10 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 पे -9 मीटर। अगला ध्यान रखिएगा, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर या 1 इसमें क्या होता है, 10 पे -6 मीटर। ध्यान रखिएगा, 10 पे -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 पे -6 मीटर। ध्यान रखिएगा। अगला आप 1 सेंटीमीटर के बारे में या 1 मिली सेंटीमीटर के बारे में बात करिए। 1 मिलीमीटर कितने के बराबर होता है? 1 मिलीमीटर ये होता है 10 पे -3 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 पे -3 मीटर। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 पे -2 मीटर। और 1 मीटर इक्वल टू 100। अगर 1 मीटर की बात करें, 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे जब देखेंगे थोड़ा सा और, कि अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोमीटर, ये अब हम लोग जो जो निगेटिव से पॉजिटिव पे आ गए। अब इनसे अगर बड़ा यूनिट देखा जाए तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। और अगर 1 माइल पूछा जाए तो 1 माइल थोड़ा सा, 1 माइल 1600 मीटर, 1600 मीटर इक्वल टू 1 माइल। तो ये भी देख लीजिए। वन के एम इक्वल टू 1000 मीटर। 1 माइल इक्वल टू 1600 मीटर। समझ गए? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला जो यूनिट है, अगला देखिएगा कि 1 टेरामीटर कितने के बराबर होता है? 1 टेरामीटर। तो थोड़ा सोचिए, 1 टेरामीटर कितने के बराबर होता है? तो 1 टेरामीटर होता है 10 पे +12 मीटर। ये तो हो गया। देखिए, 1 टेरामीटर
इक्वल टू होता है 10 पे प्लस 12 मीटर। समझ गए? 1 टेरा मीटर इक्वल टू 10 पे 12 मीटर। ध्यान रखिएगा, 1 टेरा मीटर इक्वल टू 10 पे प्लस जो पावर हो जाते हैं 12 हो जाएंगे। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल प्लस है ना। अगर कोई साइन नहीं भी रखा जाए तो इसे प्लस ही मान लीजिएगा। तो ये अभी तक जितने बताए सबसे मेजरमेंट का सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, अगला लिख लीजिए कि 1 लाइट ईयर। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर मतलब सूरज के द्वारा जो, जैसे सूरज की जो रोशनी है, एक साल में कितने के डिस्टेंस ट्रेवल करती है। वैसे अगर मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो सनलाइट है, सनलाइट जैसे 1 सेकंड में लगभग 3 लाख से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 लाख से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करती है। तब सोचिए कि अब ये 1 साल में, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में इतना हो गया, 1 मिनट में कितना होता है? 1 मिनट से हो जाते हैं 60 इंटू 3 लाख। अगर 1 आवर अगर कर दें तो 60 इंटू 60 इंटू 3 लाख है ना। 3 लाख अगर पूछा, जैसे ये हो गया आपका 1 आवर का। अब अगर 24 आवर का, एक दिन का, तो जैसे 1 डेज में 1 डेज कितना हो जाएगा? मतलब 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 लाख है ना। और 1 जैसे 1 मंथ का, या मान लीजिए 365 डेज में 1 जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर ये कहने का मतलब 1 साल में, तो 365 डेज में कितना हो जाएगा? तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू कितना हो जाएगा? 3 लाख केम। मतलब देखिए एक बहुत बड़ी एक नंबर हो जाता है, बहुत बड़ा नंबर। और इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाइट इक्वल टू 9.46 इंटू 10 पे 15 मीटर। लिख लीजिए कितना हो जाएगा? 9.46। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9.46 इंटू 10 पे 15 मीटर। समझ गए? इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मतलब पहले हमको जैसे अगर लंबाई को मेजर करना है तो लंबाई को मेजर करने का एक सबसे बड़ी यूनिट है, लेकिन इससे भी बड़ी एक यूनिट है। जैसे इससे भी बड़ी यूनिट क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 पारसेक को अगर बताया जाए आपको, तो पारसेक क्या होता है? इससे भी बड़ी यूनिट हो जाता है। पारसेक हो जाता है 3.28 इंटू 1 लाइट ईयर। मतलब एक डिस्टेंस या लंबाई को मेजर करने की सबसे बड़ी अगर कोई यूनिट है अभी तो पारसेक है। तो पारसेक का लिख लीजिए। पारसेक का कितना हो जाएगा? जैसे 3 पॉइंट, इसलिए 3 पॉइंट हम 28 बताए थे, इसलिए 26 हो जाएगा। 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 इंटू लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। समझ गए? ये हो जाएगा। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 पारसेक इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 9.46 इंटू 10 पे 15 इंटू 3.26 हो जाएगा। इतने मीटर हो जाएंगे। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। अब यहाँ पे लाइट ईयर हम हटा देंगे। समझ गए? या इसको और एक्यूरेट अगर कैलकुलेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो लिखिए 1 पारसेक इक्वल टू 1 पारसेक। अगर और इसके कैलकुलेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 पारसेक इक्वल टू हो जाएगा आपका जैसे 3.083 इंटू 10 पे 16 मीटर।
3.083 इंटू 10 पे 16 मीटर, ये आपका हो जाएगा 1 पारसेक। 1 पारसेक इक्वल टू, तो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ये जो है ना 3.083 इंटू 10 पे 16 मीटर, ठीक है दोस्तों। एक और है आपको, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब होता है कि जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है कि स्टार्स के बीच की दूरी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब स्टार्स के बीच की दूरी। या एक होता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये कि पृथ्वी से लेकर के सूरज के बीच की दूरी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये हो जाता है, जैसे इसे शॉर्ट में बोलते हैं 1, इसे मैं मिटा देता हूँ, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ध्यान रखिएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, या बोलते हैं 1 AUI बोलते हैं, 1 AUI बोलते हैं हम लोग। 1 AU, 1 AU ही हो जाएगा, हाँ 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, और यू हो गया आपका यूनिट, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये हो जाता है आपका 1.5 इंटू 10 पर 1.5 इंटू 10 पे 11 मीटर। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये बहुत बार पूछा गया है। ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 पे 11 मीटर, 10 पे 11 मीटर, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये आपका, हाँ एक और होता है 1 फर्मी। 1 फर्मी, ये जो देखिए क्या होता है कि अभी तक जो हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कोशिका की या कोई भी न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस का रेडियस को मेजर करना है, तो उनके लिए 1 फर्मी इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू हो जाता है 10 पे -12 मीटर। मतलब ये सबसे छोटी इकाई है, ये हम इसीलिए लास्ट में बताए क्योंकि ये इनसे थोड़ा सा अलग है। 1 फर्मी इक्वल टू 10 पे -12 मीटर, 1 फर्मी इक्वल टू 10 पे -12 मीटर। तो दोस्तों देखिए ये आपका जो लंबाई का मेजरमेंट का एक सेगमेंट खत्म हुआ। अब ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा इससे मास का, जैसे ये हो गया आपका प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। अब अगला हम बताने जा रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, जो साइंटिस्टों द्वारा इसे मान लीजिए कुछ तो हम लोग भी यूज करते हैं और कुछ हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन जो लेबोरेटरी लेवल पे, जैसे मान लीजिए जो ये जो फर्मी है या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लेबोरेटरी लेवल पे तो किया जाता है। तो दोस्तों इनका भी हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, जब हम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास के करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इसको मास को चेंज कर देंगे, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका हम शुरुआत करेंगे जैसे 1 माइक्रोग्राम का। तो 1 माइक्रोग्राम क्या होता है, तो 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10 पे -9 kg। 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम, या इसको शॉर्ट में 1 म्यूजी लिखेंगे, है ना। तो ये इक्वल टू कितना होता है 10 पे -9 kg। 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10 पे -9 kg। 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10 पे -9 kg। अगला क्या हो जाएगा, अगला ध्यान देखिए आप 1 मिलीग्राम अगर बोलते हैं, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 पे -6 kg। 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 पे -6 kg। ये भी, ये इससे थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 पे -6 kg। 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 पे -6 kg। अब आपसे पूछा जाए 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ग्राम को अगर केजी में किया जाए तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 पे -3 kg। 1 ग्राम इक्वल टू 10 पे -3 kg। या अगर 1 किलो का अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसी को 1 kg को,
अगर आप कन्वर्ट करते हैं ग्राम में तो क्या होगा, एक 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं ना जी, जैसे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया आपका। तो मान लीजिए अगर हम 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम इक्वल टू 10 पे -3 kg। अगला देख लीजिए, हम बोलेंगे 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है। 1 क्विंटल इक्वल टू, 1 क्विंटल इक्वल टू, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है, 100 kg। देखिए 1 क्विंटल, क्विंटल इक्वल टू 100 kg, ये तो बड़ा कॉमन है, लगभग सभी लोग जानते होंगे। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, ठीक है। इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पे 2 kg, है ना। 1 क्विंटल, क्विंटल इक्वल टू 10 पे 2 kg। अगला अगला देख लीजिए, अगर हम आपको बोलते हैं 1 मेट्रिक टन कितना होता है। 1 मेट्रिक टन, ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये भी पूछा गया है। 1 मेट्रिक टन इक्वल टू होता है 10 पे 3 kg, या 1000 kg को हम बोलते हैं 1 मीट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन बोलते हैं 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg, या 10 पे 3 kg हो जाता है। अगला अगला देख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे जैसे मान लीजिए ये पूछा जाता है। जैसे कभी कभी मान लीजिए अगर कोई जो इनके एग्जाम जैसे रेलवे का अगर कोई देते हैं ना, जैसे बीपीएससी में तो भी यहाँ तक नहीं, लेकिन मान लीजिए बिहार एसएससी, बिहार दरोगा में, या बिहार पुलिस का जो तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें देख लीजिए 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, ध्यान से देखिएगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट, या 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, या बोलते हैं 1 AMU। तो इसका क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट का लिख लीजिए 1.66 इंटू 10 पे 27 kg। 1.66 इसका हो जाएगा 1.66 इंटू 10 पे -27 kg हो जाएगा 1 एटॉमिक मास। बस बहुत छोटा यूनिट होता है 1 AMU। इसे आप सब कैपिटल में लिखिएगा, ध्यान रखिएगा 1 AMU मतलब हो जाएगा 1.66 इंटू 10 पे 27 kg हो जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद हो जाता है इससे 1 पाउंड। 1 पाउंड जो कि ब्रिटेन में यूज किया जाता है, भारत में तो नहीं यूज करते हम लोग। भारत में मान लीजिए अगर आप केक वेक है ना, केक अगर ऑर्डर करेंगे तो पाउंड में कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको अगर आप करेंगे तो बिल्कुल जैसे पाउंड में ही होगा। जैसे तो 1 पाउंड इक्वल टू होता है 4, जैसे 0.4537 kg। 1 पाउंड इक्वल टू 0.4537 kg, मतलब 450 ग्राम के आसपास 1 पाउंड का इक्वल होता है। अगला देख लीजिए, अगर 1 चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, ये बहुत बड़ी जो यूनिट है 1 चंद्रशेखर लिमिट, बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल रट ही लीजिएगा। 1 चंद्रशेखर लिमिट कितना होता है, 1 चंद्रशेखर लिमिट, 1 चंद्रशेखर लिमिट ये कितना होता है एक बार सुन लीजिए। 1 चंद्रशेखर लिमिट होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। ये हो जाता है इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन, मतलब होता है कि 1.4 इंटू, जिससे इसका अगर और देखा जाए तो 1.4 इंटू, अब सूरज का मास क्या है, सन का मास क्या है, तो 2.8 इंटू 10 पे 30 kg, बहुत बड़ा यूनिट है दोस्तों। 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन, 1.4 इंटू मास ऑफ सन, 1.4 इंटू 2.8 इंटू 10 पे 30 kg। ये बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए दोस्तों, तभी आपका है ना 1 नंबर पक्का होगा। एक चंद्रशेखर लिमिट हो गया। एक और एक स्लग देखिए, ये 1 स्लग क्या होता है, ये बहुत छोटी है,
वन स्लग, ये कभी कभी हम लोग यूज करते हैं। देखिए जब अगर वेस्टर्न, अगर हॉलीवुड के मूवी भी देखेंगे तो वहाँ पे कभी कभी, या जो नहीं होता है जो नेशनल ज्योग्राफी वाले यूज करते हैं, तो ये होता है वन स्लग इंटू 14.59 kg होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में हम जैसे दो दो ही जो प्रैक्टिकल यूनिट है लेंथ का और मास का किए हैं। अगला जो वीडियो होगा उनमें हम जो समय का, टाइम का और कुछ और जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं या जो बिगेस्ट यूनिट हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों जो भी आपको बताया गया इनको ध्यान से रख लीजिएगा, रजिस्टर पर नोट कर लीजिएगा। भरोसा रखिए आपके एक नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर करके बढ़ाइएगा, है ना। अगले वीडियो में और बहुत एनर्जी के साथ आपके साथ आएंगे दोस्तों। जय हिंद।